Hey guys, Assalamu alaikum. This is Rabia and I'm back with another book review. I'm going to talk about Love Theoretically. Yes, that's the book, Love Theoretically by Ali Hazelwood. So, काफ़ी दिनों बाद मैं बुक रिव्यू कर रही हूँ क्योंकि मुझे चांस नहीं मिल रहा था बुक पढ़ने के लिए और बड़े दिनों बाद मुझे कोई ऐसी बुक मिली जिसको मेरे रिव्यू करने का मूड भी हो रहा था. ये भी बड़ा एक चक्कर होता है. सबसे पहले तो मुझे इट्स गोइंग टू बी एन ऑनेस्ट एंड वेरी रॉ रिव्यू. ठीक है, पहले मेरी कुछ अपने दिल की बात है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी. उसके बाद आई टेल यू शुड यू और शुड यू नॉट रीड दिस बुक. And the third part is a detailed, not just a detailed, but a little bit of conversation with spoiler alerts about what happens. So, अगर आपने बुक नहीं पढ़ी और आप पढ़ना चाहते हैं तो लेटर पार्ट, थर्ड पार्ट नहीं देखिएगा. मैं शुरू करने से पहले बता दूंगी. अगर आपने नहीं पढ़ना, यू जस्ट वांट टू एंजॉय माय रिव्यू एंड नो अबाउट द बुक, तो आप वो पढ़ सकते हैं. आपको काफ़ी चीज़ें पता चल जाएंगी. अगर आपने पढ़ी हुई है बुक तो भी आप देख सकते हैं. यू कैन एंजॉय द डिस्कशन विद मी. ओके, सबसे पहले तो ये जो है ना, इसका कवर बहुत इनअप्रोप्रिएट सा मुझे लग रहा था. अभी मैंने ऐसे पकड़ा हुआ है एंड माई डिलेमा वॉज मैं इसको यूज़ करूँ नहीं करूँ. मतलब मैं ऐसे करके कैसे पकड़ाऊँ और ऐसे करके कैसे पकड़ाऊँ ना, दिखाऊँ आपको. और बज़ाहिर कवर से पहले मैं देखी थी, मैंने कहा यार कितनी कोई चीप किताब लग रही है. लग रहा है चीप कोई रोमांस, थर्ड क्लास रोमांटिक नॉवल नहीं होता ये वो लग रहा है बिल्कुल. लेकिन एक्चुअली है नहीं. इट्स नॉट अ थर्ड क्लास रोमांटिक नॉवल ऑनेस्टली स्पीकिंग. बट ये एक चीज़ थी जो मैं कहना चाह रही थी. अनफॉर्चुनेटली इसके सारे कवर्स, इनकी मोस्टली बुक्स के कवर्स ऐसे ही हैं. ये सो आई वाज सर्चिंग ऑन, मैं ऐसे करके रख देती हूँ. मुझे बस एक अजीब सी इनअप्रोप्रिएट सी फीलिंग हो रही थी. सो आई नो वी आर ऑल एडल्ट्स हियर, बट थोड़ा मुझे अजीब सा लग रहा था तो इसलिए हाथ से भी ऐसे पकड़ के आप लोगों को दिखाया. सो अली हेजलवुड, आई हैव नेवर रेड दिस राइटर. और मैंने बुक रीड्स, गुड बुक्स है ना, गुड रीड्स, उस पर जाके ना मैं सर्च करी होती हूँ कि अच्छा आजकल कौन सी चीज़ें, कौन सी बुक्स पढ़ी पॉपुलर हैं, मैं उनको चूज़ करूँ, उसको पढ़ूँ, उसको रिव्यू करूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रिलेट कर सकें. तो ये बहुत आ रही थी. इन राइटर का नाम बहुत आ रहा था एंड आई थॉट ही इज़ अ गाय. पहले मैं लिटरली जब तक मैं गई नहीं, मैं बुक खरीद के ले भी आई. ठीक है, आई एम थिंकिंग ही इज़ अ गाय. और फिर मुझे पता चला कि इट्स अ फीमेल. शी इज़ एक्चुअली, आई हैव रिटन, लेट मी जस्ट से, तो मेरी डायरी भी सारी वो हो रही है, मैंने लिखा हुआ है एग्जैक्टली ताकि मैं गलत नहीं बोलूँ. शी इज़ एन इटालियन रोमांटिक नॉवल राइटर एंड शी इज़ ऑल्सो अ न्यूरो साइंटिस्ट. दिस इज़ सो अमेजिंग. आई वाज लाइक वाओ. सो ये लिखा था कहीं डिटेल में, अब नज़र नहीं आ रहा कि वो चीज़ कहाँ चलेगी. मिल गई. रोमांस नॉवलिस्ट एंड न्यूरो साइंस प्रोफेसर. सो आई केम अक्रॉस हर और फिर मैंने पढ़ी. ओके, सो इट्स अ एडल्ट नावल. पहली बात ये, इट्स एडल्ट रोमांटिक नावल. दूसरी चीज़ ये, मोस्टली नावल क्लीन है लेकिन टुवर्ड्स द एंड देयर आर 1 or 2 वेरी डिटेल्ड सेक्शुअल सीन्स. सो आई फील रेटिंग 18 होनी चाहिए. अगर आप 18+ हैं तो आप ये बुक पढ़िए. अगर आप 18 से कम है तो ये किताब आपको नहीं पढ़नी चाहिए. साथ ही मेरे गले को कुछ हो गया. या So I was saying, for me the rating is 18+. If you're 18 years or above, you should read it. If not, you should not be reading this book. It's not just about the sexual scenes. It's also about other themes that are going in this book, जिनके बारे में आगे बात करूँगी. जो मुझे लगता है शायद मैं नहीं चाहती एक 15 साल की बच्ची या बच्चे के को एक्सपोज हो. वैसे ये लड़कियों वाली चिक फ्लिक है. It's not a guy's book. It's a totally girls kind of thing. दूसरी बात ये मैं इसलिए भी चाहती थी कि अगर माँ बाप सुन रहे हैं, स्पेशली मदर सुन रही है, और अगर आपको पता है कि आपकी एक 14 साल की बेटी या 16 साल की बेटी ये नावल पढ़ रही है, देन यू शुड नो व्हाट इज़ इन दिस बुक. अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरा रिव्यू सुन के जान सकती हैं कि इसमें क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं हैं. ऑल्सो मैं हमेशा क्वेश्चन करती हूँ सर्टन थीम्स को रिव्यू करते हुए कि करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए. कुछ चीज़ों के बारे में बहुत क्लियर हूँ कि अगर उनका थोड़ा पार्ट रिव्यू में होगा तो मैं करूँगी, वरना नहीं. लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ों को हम अवॉइड नहीं कर सकते. तो वी शुड ट्रेन आर जनरेशन, आर सेल्स ऑल्सो, हाउ टू कॉम्बैट देम. सो आपके बच्चे अगर ये पढ़ रहे हैं या यंग लड़के लड़कियां भी पढ़ रहे हैं तो अपने आप को गुनाह और सवाब की डिस्टिंक्शन ज़रूर बताइए. अपने बच्चों को, अपने छोटे बहन भाइयों को, कज़न्स को, अपने दोस्तों में भी आसपास ज़रूर बात कीजिए कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या हलाल है, क्या हराम है. हम बेशक मूवीज़ देख सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, लेकिन हमें ख़ुद डिसीजन लेना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है. बस मैं ये कहना चाहती थी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट. नाउ द फर्स्ट पार्ट वॉज जो मैंने दिल की बातें करनी थी. सेकेंड पार्ट इज़ के शुड यू रीड दिस बुक और नॉट, हु शुड रीड दिस बुक. इफ़ यू वांट समथिंग वेरी स्पाइसी, समथिंग जिसमें ज़्यादा थॉट प्रोसेस नहीं हो, बहुत सुपरफिशियल हो, ज़्यादा डिटेल्स भी नहीं हो,
और जल्दी से क्विक रीड हो तो फिर ये बुक आपके लिए नहीं है, मत पढ़िए इस बुक को। अगर आप एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी पढ़ना चाहते हैं जिसके कॉन्सेप्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं और उसमें रोमांस के साथ साथ आपको कुछ अंडरलाइंग डीप लाइफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स भी मिलेंगे, तो फिर ये बुक आप पढ़िए, जिसमें कैरेक्टर्स आर नॉट वेरी सिंपल बट आर कॉम्प्लिकेटेड, और रोमांस के दौरान ही आप वो दोनों कैरेक्टर्स एक दूसरे को डिस्कवर करें, इनफैक्ट आप भी उनको डिस्कवर कर रहे हैं, तो फिर ये बुक आप पढ़िए। अगर आप में इतनी पेशेंस है कि आप साइंटिफिक बहुत सी डिटेल्स पढ़ सकें तो ये बुक पढ़िए। ये किताब है दो लोगों के बारे में, एल्सी हुज़ एन थ्योरेटिकल फिजिस्ट, जो एक एडजंक्ट फैकल्टी है, एडजंक्ट प्रोफेसर है, उसको डायबिटीज़ भी है और उसके पास पैसे इतने नहीं हैं कि वो अपने स्टूडेंट लोन्स और अपनी हेल्थ इंश्योरेंस उसके पास है नहीं कि वो अपनी दवाइयों के पैसे सब कर सके। तो दिन में वो एक एडजंक्ट प्रोफेसर होती है, बहुत ढेर सारी क्लासेस पढ़ा रही होती है, उसकी रिसर्च भी चल रही है ऑन क्रिस्टल पार्टिकल्स, लेकिन वो अभी नहीं कंप्लीट हुई है उसकी। और रात में शी वर्क्स एज अ फेक गर्लफ्रेंड एंड अर्न्स मनी, सो दिस इज़ हर लाइफ। Then there is Jack Smith Turner, who's an experimental physicist, जो MIT पे और जो बहुत पॉपुलर हैं, बहुत मशहूर हैं और वो MIT पे काम कर रहे हैं, उनके पास ग्रांट्स भी हैं, रिसर्चेस भी हैं। सी ऑलरेडी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड एंड हाई फाई सी किताब लग रही है ना, इतने वर्ड्स मैं यूज़ कर रही हूँ, सारा मैंने पढ़ के सीखा है इस किताब को। सो ये दो कैरेक्टर्स हैं, हाउ दे मीट। सो एल्सी इज़ फेक गर्लफ्रेंडिंग विद जैक्स ब्रदर हुज ग्रेग। तो ग्रेग इसको बोलता है कि मेरे माँ बाप मुझे शादी की बहुत प्रेशर डाल रहे हैं, तो मेरे साथ चलो फेक गर्लफ्रेंड बन के। तो ये इसका 2-3 दफ़ा चली जाती है, वहीं पे इसकी जैक से मुलाकात होती है। इतनी देर में इसको एक जॉब की ऑफ़र आती है, आगे क्या होता है मैं आपको नहीं बताऊंगी, आई डोंट वांट टू स्पॉइल इट एट दिस पॉइंट इन टाइम। सो दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट दीज टू पीपल, एंड जैक जो ग्रेग का भाई है वो और ये दोनों कैसे मिलते हैं और उसके बाद इनकी कहानी कहाँ लेके चलती है। अच्छा, इसकी एक और अच्छी बात यह है कि इसमें इट्स नॉट योर टिपिकल रोमांटिक नॉवल, जब आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं ना अब ये होगा, जब आप एक्सपेक्ट करें कि ऐसा होगा, बिल्कुल एक डिफरेंट टाइप का ट्विस्ट होता है और आप कहते हैं ओह मैं तो एक्सपेक्ट करी थी ये होगा बट ये हो गया। और कहानी आपको इस वजह से ना बहुत इंटरेस्टिंग लगती है, आपको हुक करके रखती है और आपकी क्यूरोसिटी होती है कि अच्छा अब आगे क्या होगा, ये हम तो एक्सपेक्ट कर रहे थे पाथ ए लेगा बट कहानी ने तो पाथ बी ले लिया। तो आपको इंगेज करता है, इंटरेस्ट क्यूरोसिटी आपकी रखता है और आपको सरप्राइज़ की वजह से इंटरटेन भी करता रहता है। दैट्स अनदर बुक थिंग अबाउट दैट बुक। इट टॉक्स अबाउट 2-3 वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स, चाइल्डहुड ट्रॉमा एंड accepting your real life, your real personality. These are two very relatable subjects that I think आज का चाहे वो Gen Z हो, मिलेनियल हो या कोई भी इंसान हो वो इससे ज़रूर रिलेट करेगा। सो ये दो टॉपिक्स हैं जो इसके कोर पे हैं। तो सिर्फ एक मैं वार्निंग देना चाहती हूँ, देयर इज़ अ लॉट ऑफ फिज़िक्स की लॉट ऑफ डिटेल्स, बट मुझे वो इंटरेस्टिंग लग रही थी, कहीं मैं उसे स्किम कर रही थी, कहीं मैं उसको पढ़ के बहुत कुछ सीख रही थी। इस नावल ने एक चीज़ और मेरे लिए जो अच्छी की वो ये कि यूजली यू स्किम नॉवेल्स यू नो, लेकिन ये नॉवल एक्चुअली मुझे पढ़ना पड़ रहा था कि मैं कोई चीज़ मिस नहीं करूँ और मेरी कॉग्निटिव पावर इम्प्रूव हुई और मेरी वोकैबुलरी भी इम्प्रूव हुई इसकी वजह से। सो यस, अगर आपको एज आई सेड सुपरफिशियल सिर्फ कहानी नहीं उठानी, थोड़ा पेशेंस के साथ आप पढ़ सकते हैं, तो ये कहानी उठाइए, आपको मज़ा आएगा। इट विल रियली सरप्राइज यू एंड इंटरटेन यू ऑल्सो एंड इट विल मेक यू थिंक ऑल्सो। इट कीप्स यू आपको थोड़ा सा ना पकड़ के रखती है। सो ये मेरा रिव्यू था, ठीक है, ऑफ वेदर यू शुड रीड इट और नॉट। नाउ सम डिटेल डिस्कशन विद सम स्पॉयलर्स। कुछ हुआ है या चल रहा है हमारा? सही चल रहा है, ठीक है। अब स्पॉयलर्स आ रहे हैं तो प्लीज़ आप लोग जितने बुक नहीं पढ़ी है या पढ़नी है तो वो ये नहीं सुने, और जिन्होंने पढ़नी नहीं है वो सुन लो, या जो पढ़ चुके हैं वो मेरे साथ डिस्कस कर सकें। सो सबसे पहले तो मुझे बहुत मज़ा आया। अच्छा, शुरू की जो आई थिंक मुझे 15% ऑफ द बुक मुझे थोड़ी सी मुश्किल लग रही थी, मुझे समझ नहीं आ पा रही थी कहानी कहाँ जा रही है, लेकिन मेरी क्यूरोसिटी और इंटरेस्ट था कि अच्छा क्या होगा, क्या इसका ग्रेग के साथ ही कुछ होगा। फिर मैंने कहा नहीं, ग्रेग के साथ तो कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, जैक के साथ कुछ होगा, अच्छा क्या होगा, कैसे होगा। फिर जब वो जब एल्सी को MIT से ऑफ़र आ जाती है और MIT से वो जॉब के लिए इंटरव्यू करने जाती है, आई वॉज रियली नॉट एक्सपेक्टिंग कि जैक जो होगा, आई थॉट जैक वुड बी वन ऑफ द पीपल देयर, आई डिडंट थिंक कि वो मेन बंदा ही जैक होगा। फिर वो आ जाता है, फिर उन दोनों की वहाँ से जो कहानी स्टार्ट होती है वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी। और मुझे सबसे ज़्यादा सरप्राइज़ हुआ, आई थॉट उसको जॉब मिल जाएगी, और वो जब एक
बिल्कुल टिपिकल सी कहानी होती है ना कि जॉब मिल गई है, अब दोनों एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, एंड यू नो वो एनिमीज़ हु टर्न इनटू लवर्स, और एनिमी और ऑपोजिट्स अट्रैक्ट, वो वाली कहानी होगी। लेकिन ऐसा नहीं होता एक्चुअली। एलसी को जॉब नहीं मिलती है, बट स्टिल दे स्टार्ट गोइंग आउट विद ईच अदर, और फिर वहाँ से एक बहुत ही डिफरेंट टाइप की कहानी स्टार्ट होती है। अच्छा, 2-3 चीज़ें बड़ी इंटरेस्टिंग है। एक तो मुझे नहीं ये रियलाइज़ हुआ था जब जैक ने उससे बोलना शुरू किया ना कि दिस इज़ नॉट रियल यू, दिस इज़ नॉट रियल यू। आई वाज लाइक ये क्यों कह रहा है दिस इज़ नॉट रियल यू, व्हाट्स द बिग इशू। देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग यार ये कितनी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि जब वो बात करती है ना ऑनेस्टी कि अच्छा आई एम बीइंग ऑनेस्ट, दिस इज़ व्हाट आई वांट, कि हम सब अपनी रिलेशनशिप्स में वी वांट टू प्रेजेंट दैट साइड ऑफ आवर पर्सनालिटी जो लोगों को एक्सेप्ट हो, जहाँ से हम रिलेशनशिप को ज़्यादा स्मूथ तरीके से निकाल सके और हम लाइकेबल हो। एंड दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट एलसी वाज डूइंग, एंड जैक मेक्स हर रियलाइज़ कि तुम ये गलत कर रही हो और तुम ये नहीं करो। सो यहाँ मुझे लगता है एक बहुत डीप कॉन्वर्सेशन हो रही है जो आपको सोचने पे मजबूर करती है कि कैसे हम लोग जो हैं वो अपनी ज़ात को कभी खुला आगे आने ही नहीं देते, दो खौफों की वजह से। एक तो ये कि लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, दूसरा ये कि शायद वो रिलेशनशिप जिसको, स्पेशली रोमांटिक रिलेशनशिप में, कि हम इसको पकड़ के रखना चाहते हैं, इस इंसान को हम जाने नहीं देना चाहते। अगर हमने अपनी ट्रू सेल्फ दिखा दी, हमने अपनी वो सेल्फ नहीं दिखाई जो उसको चाहिए, तो वो हमें छोड़ के चला जाएगा या चली जाएगी। तो ये एक बड़ी थॉट है जो एलसी के दिमाग में चल रही होती है, और उसकी वजह से जब भी वो फेक गर्लफ्रेंडिंग कर रही होती है तो शी इज़ ऑलवेज अ न्यू पर्सनैलिटी विद डिफरेंट पीपल, बट वो है कौन वो उसको खुद भी नहीं पता, और वो कभी डिस्कवर भी नहीं कर पाई बिकॉज प्रेशर, एजुकेशन, और उसकी वजह से वो हमेशा एक डिफरेंट टाइप की इंसान होती रहती है हर किसी डिफरेंट इंसान के साथ, कि ज़िंदगी आसान हो। और दिस इज़ व्हाट वी डू, यू नो, हम कितनी दफ़ा एक ईजी रास्ता लेते हैं। तो ये मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। अच्छा, कहानी इंटरेस्टिंग है और इवेंट्स भी डिफरेंट होते रहते हैं, यू नो। वो आप समझते हैं कि अच्छा वो किसी फैमिली की दावत पे जाएगी, कुछ हो जाएगा। वो शुरू में ग्रेग के साथ होता है बट जैक के साथ नहीं होता। जब जैक उसकी ज़िंदगी में आ जाता है ना, तो मुझे अच्छा ये लगा कि जैक और एलसी के बहुत इंटरैक्टिव यू नो कॉन्वर्सेशंस विच आर इंटरेस्टिंग। उनके सीन बहुत ज़्यादा हैं, उनके बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है, तो आपको वो बहुत मज़ा आ रहा होता है। अदर देन कि आप इधर उधर की सारी बातें पढ़ें, आप इसको पढ़ रहे होते हैं। और फिर जैक की अगर आप बात लें तो उसका चाइल्डहुड ड्रामा, उसने जो पूरा वो लेटर लिखा था, और डॉक्टर लॉन्ड्रो समथिंग, ये मुझसे नाम नहीं, हाँ, लॉरेंडू, डॉक्टर लॉरेंडू, जो कि तो जैक ने एक लेटर लिखा होता है, लेटर नहीं सॉरी, एक पेपर लिखा होता है, और वो एक रिसर्च जर्नल जो होता है उसमें सबमिट करा देता है, और उसके जो एडिटर होते हैं वो डॉक्टर लॉरेंडू होते हैं, हु इज़ अ थ्योरेटिकल फिजिस्ट एंड जैक इज़ एन एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट। तो वो प्रूव कर देता है कि ये मैंने बिल्कुल ऐसे ही लिखा है, बेवकूफ़ी की बातें लिखी हैं, और इस थ्योरेटिकल फिजिक्स ने एक्सेप्ट कर लिया है, और देखो इनको तो कुछ पता ही नहीं है। तो वो थ्योरेटिकल फिजिस्ट और एक्सपेरिमेंटल फिजिस्ट के दरमियान एक जंग शुरू हो जाती है, और वो एक बहुत बड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है जो सालों चलती है, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जैक स्मिथ पे। और यहाँ पे जो डॉक्टर लॉरेंडो हैं वो एक्चुअली इसके मेंटर होते हैं एलसी के। तो यहाँ पे भी इनका कॉन्फ्लिक्ट आता है। तो वो भी कितना है कि उसने जैक ने ये चीज़ लिखी होती है अपनी माँ का बदला लेने के लिए, और टीन एज में उससे गलती हुई हो जाती है ये, बट उसको कितना वो एडल्ट हो जाता है, MIT में रिसर्च हेड और सब कुछ हुआ हुआ है, फिर भी उसको ये रियलाइज़ नहीं होता कि उसने एक बंदे से बदला लेने के लिए बाकी सब जो थ्योरेटिकल फिजिस्ट हैं उनकी ज़िंदगी को ख़राब कर दिया है, जिस पे जो ये बात उसको एलसी रियलाइज़ कराती है। फिर वो एक अपॉलॉजी का लेटर। तो यू नो इतनी लेयर्स हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो मुझे ये सब पढ़ के बहुत मज़ा आ रहा था कि यार कहानी कोई सिंपल नहीं है, देयर इज़ ट्विस्ट हैपनिंग वन आफ्टर द अदर। फिर ये बात कि चाइल्डहुड ट्रॉमा कितना एक एडल्ट इंसान की ज़िंदगी पे भी कितना अफेक्ट करता है। फिर मुझे जो अच्छी बात लगी थी कि बोथ एलसी एंड जैक जो है वो एक दूसरे को बेहतर इंसान बनाते हैं। ये एलसी को अपनी रियल लाइफ, अपनी रियल पर्सनालिटी एक्सेप्ट करने पे मजबूर करता है। ये जैक को अपने चाइल्डहुड ट्रॉमा को फेस करके अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उसने की होती है, गलती उसकी तरफ इनकरेज करती है। फिर चौथी चीज़, एक और चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी वो ये कि वो मुझे बहुत, जो मैं शुरू से सोच रही थी, यू नो, जो जॉर्ज आती है, जो जॉर्जिना है, वो इसको हिंट देती है बार बार ना एलसी को कि देखो ये तुम्हारा मेंटोर है ना, कभी कभी सीनियरिटी को और ये मुझे लगता है इतनी रियलिस्टिक बात है। जो आपकी फील्ड के जो टॉप के लोग होते हैं ना, कभी कभी वो आपको गलत गाइड करते हैं, वो आपको ऊपर आने ही नहीं देते,
क्योंकि आप उनसे ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे, और दिस इज़ एग्जैक्टली व्हाट्स हैपनिंग विद एल्सी हियर इन दिस नॉवल। सो वो उसको आगे नहीं आने दे रहा होता है। तो ये भी कितनी रिलेटेबल वर्क रिलेटेड आपने चीज़ बताई, जो मुझे लगता है सिर्फ फिजिक्स नहीं, टीचिंग, बहुत जगहों पे ये चीज़ होती होगी कि आप जिसको समझते हैं कि वो आपको गाइड कर रहा है, वो एक्चुअली आपको कभी कभी आपका चांस रोक भी रहा होता है, जो यहाँ पता चलता है। ये चीज़ थी। एंड तो ये सब बातों की वजह से ना मुझे नॉवल बहुत मज़े का लग रहा था, एंड आई केप्ट रीडिंग। शुरू के 15% के बाद तो मुझसे उसके बाद फिर मुझसे नॉवल नहीं रखा जा रहा था। मैंने वीकेंड पे पूरा ये नॉवल ख़त्म कर दिया। सो इट इज़ डेफिनेटली अ वेरी इंटरेस्टिंग रीड। इट्स समथिंग वेरी डिफरेंट। इट्स एक्चुअली इंटेलिजेंट, यू नो। इट्स एन एज आई सेड, उसके कवर से लगता है कोई ट्रैशी किस्म का रोमांस है, बट एक्चुअली नहीं है, अदर देन दोज सीन्स, यू नो। it's actually a really intelligent story, and because of the physics and all that, आपको ना थोड़ा होता है कि अच्छा यार कुछ मतलब थोड़ा इंटेलेक्चुअल भी आप कुछ पढ़ रहे हैं। आप सिर्फ एक लड़के ने लड़की को देखा और मोहब्बत हो गई और उसके लिए क्या, सिर्फ आप ये नहीं पढ़ रहे, इसमें बहुत से एंगल्स हैं। और सरप्राइज एलिमेंट मुझे बहुत लगा, जैसे जब उसको जॉब नहीं मिलती, आई वाज रियली रियली टेकन अबैक। आई वाज लाइक, ओह, ये तो मैं एक्सपेक्ट की थी उसको जॉब मिल जाएगी, उसको जॉब नहीं मिली। और ही इज़ सो नाइस टू हर, यू नो। जो एल्सी का बैगेज है वो आपके ऊपर भी आता है, एंड यू एक्सपेक्टिंग कि जैक अब कुछ ख़राब करेगा, बट वो नहीं कर रहा होता। तो ये चीज़ भी आपको बड़ा, यू नो, आपको थोड़ा टाइम लगता है एक्सेप्ट करने का। एंड देन देयर आर सो मेनी स्मॉल डिटेल्स कि उसकी फेवरेट मूवी जो है वो ट्वाइलाइट है, जो मुझे भी बहुत पसंद है, और कैसे वो उसके साथ बैठ के मूवी देखता है और दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं कर पाते। एंड यू नो देयर इज जस्ट सो मेनी डिस्कशंस हैपनिंग जो आपको बहुत रिलेटेबल लगेंगी, मज़े की लगेंगी। एक चीज़ और मैं कहना चाहती थी, बस एक जगह मुझे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो रहा था। So he really takes care of her, you know. He makes you want to have somebody like him, like Jack, जो आपकी हर चीज़ का ख्याल रखे। जैसे वो अपना डायबिटीज़ होती है उसको, तो अपना उसका पॉड होता है जिससे वो चेंज करती है, चेक करती है, वो चेंज करने जा रही होती है, चेक करने जा रही होती है, तो वो कहता है नो, आई वांट टू नो, आई वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, यू नो। उसकी छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखता है, उसकी बात समझ लेता है। सो यू फील लाइक हाँ, ऐसा ही तो होना चाहिए। बट देन आई ऑल्सो फील लाइक, अच्छा, क्या कोई आपकी ज़िंदगी में इतना इन्वॉल्व हो जाए, क्या मोहब्बत इस तरह की होनी चाहिए? फिर हम क्या उसी आइडिया की तरफ तो नहीं जा रहे कि मोहब्बत हील्स यू, और मोहब्बत जो है वो आपकी और इंक्लूसिव होनी चाहिए, स्पेस नहीं है, यू नो। और वो इतना कोई आपसे प्यार करे, इतना प्यार करे दैट ही सेज आई वांट टू टेक केयर ऑफ़ यू, दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू, आई नो आई वुड लव टू टेक केयर ऑफ़ यू इफ़ यू लेट मी, यू नो। बट ये ज़रूर कहता है इफ़ यू लेट मी। तो इस तरह की चीज़ें जो मुझे लगता है थोड़ा सा कम हो सकती हैं इस वाले एंगल पे, कि वो ये नहीं बार बार बोले दैट आई रियली वांट टू टेक केयर ऑफ़ यू, बिकॉज ये एक जुमला है जो बहुत जल्दी एक इंसान को फिसलवा देता है और फिर वहाँ से वापसी नहीं होती है। सो दिस वॉज माई फर्स्ट बुक ऑफ अर्ली हेज़लवुड। आई एन्जॉयड इट, आई एम गोइंग टू रीड मोर ऑफ इट। ये भी बड़ा अच्छा होता है कि आपको एक राइटर मिल जाए तो फिर आप उसकी एक के बाद दूसरी किताबें पढ़ते जाते हैं, वरना आप लॉस्ट हो रहे थे कि यार, क्योंकि अच्छी खासी महंगी आती हैं, फिर अच्छी नहीं लगे तो और मज़ा नहीं आया, तो यू लाइक यार टाइम वेस्ट हुआ। येस, देयर आर एडल्ट सीन्स इन इट, देर आर सेक्शुअली ग्राफिक सीन्स इन इट, बट आजकल वो हर बुक और हर मूवी में आते हैं। मैं ये देख रही होती हूँ कितना लिमिट पे है। ये मोस्टली बुक क्लियर है, इस पर कोई नहीं है। बहुत एंड पे जाके वो दोनों किस भी करते हैं, एक दो वो रेफरेंसेस आते हैं कि वो अट्रैक्ट कर हो रही है या कुछ ऐसा की, बट वो भी आप इग्नोर कर सकते हैं, इतना नहीं है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लगा कि इफ़ यू वांट तो आप वो पेजेस जो है बिल्कुल स्किप कर दें, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, यू डोंट नीड टू रीड दैम, एंड यू विल स्टिल हैव read a good story which was more or less clean. तो because majority of the book is very very clean, and बस वो एक section है जहाँ पे थोड़ा सा आपको फिसलते हैं आप, बाकी सही है। तो इस वजह से I thought it was okay, and as I said it's a adult romantic novel, and 18 की मैं रेटिंग दे रही हूँ। और मैंने पेरेंट्स को भी वार्न कर दिया है और बड़े बहन भाइयों को भी कर दिया कि वो देख लें। I'm gonna just take a look at all, कि मैं कुछ भूली तो नहीं, बट होपफुली मैं नहीं भूली हूँ। That's all. आप लोगों ने अगर पढ़ी है तो मुझसे नीचे डिस्कशन ज़रूर कीजिए, हाउ डिड यू लाइक इट। आई एम प्लानिंग टू रीड मोर बुक्स। दैट्स ऑल, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़। और कोई ये बंद कर दे तो हम खुदा हाफिज़ कहेंगे।